कुंवर जी, आप अचानक आइए, आइए ना, आइए कुंवर जी, अंदर आइए। ये ऐसी कैसी अस्त व्यस्त अवस्था बना रखी है? ये फूल सा मुखड़ा कैसे कुमला गया है? बुधसेन जी, घर में सब कुशल से तो है ना? बेटा, क्या सब कुछ अभी पूछ लोगे? कुंवर जी दिन भर के थके आ रहे हैं, इन्हें अंदर ले जाओ, थोड़ा विश्राम कर लें। आइए बुधसेन जी। पढ़ लिया पत्र। अब तुम्हें मेरे यहाँ आने का कारण भली भांति विदित हो गया होगा और अब मेरे यहाँ से जाने का मार्ग प्रशस्त हो। प्रभु से ऐसी प्रार्थना करो। पहले आप मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए। क्या आप यही रहकर पिताजी के साथ कोई व्यापार नहीं कर सकते? कर सकता था, किंतु ऐसी दयनीय स्थिति में नहीं। ठीक है, आप यहाँ नहीं रह सकते और मैं आपके बिना नहीं रह सकती। व्यापार के संबंध में मुझे अनजान नगरों में जाना है। कहाँ कहाँ भटकोगी मेरे साथ? जहाँ भी पाँव के नीचे थोड़ी सी धरती और सर पे मुट्ठी भर आकाश मिला, मैं तुम्हें यहाँ से सम्मान सहित ले जाऊंगा। अर्थात आप कांटों पर चले और मैं फूलों पर सोऊं? आप दुख उठाए और मैं सुख भोगूं? क्या यही अर्थ है हमारे विवाहित वचनों का? नहीं स्वामी, मैं कदापि आपको अकेले जाने नहीं दूंगी। तो चलो मेरे साथ। पूरब से सूर्य निकले उसके पूर्व हमें घर से निकल जाना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे माता पिता जाने नहीं देंगे। हाँ स्वामी, यही उचित होगा। साजन की परिणीता, पावन हृदय पुनीता, पति के संग चलियूं राम संग जो सीता। यही समय है साजन के दुख सुख में साथ निभाने का। यही समय है साजन के दुख सुख में साथ निभाने का। अपना कहकर अपने मन भावन का पथ अपनाने का। है ये कथानक जिनवर पर गज मोती नित्य चढ़ाने का। देख बेला, जमाई जी विपरीत परिस्थितियों में यहाँ आए हैं। स्वभाव से लजीले हैं, कुछ मांगेंगे नहीं, इसीलिए तू ही उनके जलपान और विश्राम की व्यवस्था का ख्याल रखना। समय समय पर देखती रहना, समझ गई ना? माँ जी, आप किसकी व्यवस्था की बात कर रही हैं? कुंवर जी और मनु तो अपने कक्ष में है ही नहीं। अच्छा, कहाँ गए वो दोनों? कहाँ जा सकते हैं? राम नगर से परिचय करते, डगर डगर से पीड़ा का आनंद उठाते निकल पड़े हैं दोनों घर से। प्रिय, ऐसा लगता है यह कोई दिव्य स्थल है और यहाँ जिन मंदिर भी है। अवश्य ही विश्राम के लिए यहाँ कोई रमणीय स्थान होगा। पथ की क्रांति से हारे पहुंच
पहुँचे ताल किनारे, प्रकृति करे जहाँ इनका स्वागत बाह पसारे। दोनों करे विचार यहीं पर थोड़ा समय बिताने का, दोनों करे विचार यहीं पर थोड़ा समय बिताने का। है ये कथानक जिन पद पर गज मोती नित्य चढ़ाने। प्रिय, कैसा रमणीय स्थल है समुख, निर्मल जल का तालाब और घने वृक्षों की छांव। हाँ, ये कोई अतिशय क्षेत्र जान पड़ता है। हम यही विश्राम करते हैं। ठीक है, तुम स्नान ध्यान करो, मैं अन्य वस्तुओं के लिए जाता हूँ। प्रिय, अगर तुम्हारा चित्त ठीक हो तो यह कुछ फल लाया हूँ, इन्हें ग्रहण करो। स्वामी, आपके लाए हुए फल मेरे लिए किन्हीं व्यंजनों से कम नहीं है, परंतु मैं आपकी भावना और आप मेरे नियम जानते हैं। नियम नियम नियम, यह जानते हुए भी कि इस नियम के निर्वाह का कोई साधन नहीं है, तुम उसी नियम पालन का हट लिए बैठी हो। स्वामी, मेरे नियम को हट कहकर अपमानित न करें। इसमें मेरा ही नहीं, हमारे धर्म का अपमान है। धर्म में आस्था रखना ही हमारा संबल है, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षतः। जैसी देव इच्छा। मूल्यवान गज मोती अतिशय इनकी ज्योति, इनके देवार्पण से वृद्धि पुण्य की होती। शास्त्रों ने यह मार्ग बताया प्रभु के सन्मुख आने का, शास्त्रों ने यह मार्ग बताया प्रभु के सन्मुख आने का। है ये कथानक जिन पद पर गज मोती नित्य चढ़ाने का, है ये कथानक जिन पर गज मोती नित्य चढ़ाने का। प्रभु ही जतन करेंगे यह दुर्लभ निधि सहज मिलाने का, प्रभु ही जतन करेंगे यह दुर्लभ निधि सहज मिलाने का। नियम कठिन है जिनवर पर गज मोती नित्य चढ़ाने का। है ये कथानक प्रभु पद पर गज मोती नित्य चढ़ाने का। लो बाबा, कुछ खा लो। बेटा, तुम कई दिनों से मुझे अपाइज के लिए भोजन ला रहे हो। श्री जी तुम पर कृपा करे। स्वामी, भोजन कर लिया?
मैं तो अपने नियम से बंधी हूँ, किंतु आप मेरे कारण बाहर जाकर अन्न जल क्यों ग्रहण करते हैं? मैं जानती हूँ आप मेरे नियम का संकोच करते हैं, किंतु स्वामी, कितनी आश्चर्य की बात है, इतने दिनों तक कुछ न खाने पीने पर भी भूख प्यास का जैसे कोई आभास ही नहीं है। अवश्य ये कोई दिव्य सहायता है। हाँ, अतिशय क्षेत्र में तो कोई भी चमत्कार संभव है। मनोवती, उठो मनोवती, ये समय सोकर गंवाने का नहीं। जिन गजमोतियों के लिए तुमने सारे सुखों की तिलांजलि दी है और ऐसी निर्जल कठिन तपस्या की है, वे तो उत्तर दिशा में पहाड़ी वाले मंदिर को आलोकित कर रहे हैं, परंतु उन्हें साधारण नेत्रों से देखना संभव नहीं। एवं मंदिर भी कोई साधारण मंदिर नहीं, उसमें प्रतिष्ठित श्री 1008 आदिनाथ भगवान की प्रतिमा स्वयंभू है। तुम्हारे तप के तेज ने देवी देवताओं को भी स्तंभित कर दिया है। मैं आदिनाथ भगवान की शासन देवी चक्रेश्वरी तुम्हें वहां तक ले जाने आई हूं। उठो मनोवती, उठो। नाथ, उठिए नाथ, उठिए ना, सुबह हो गई। आज मैं भी आपके साथ जिन मंदिर जाऊंगी। और वो तुम्हारे गजमोती का नियम? वो भी मिल जाएंगे। आशा है तुम्हें? आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, और उसी विश्वास के बल पर आपको अपने साथ चलने को कह रही हूँ। देवी माँ ने सपन दे बतलाया निज स्थान, गजमुक्ता की प्राप्ति का दिया सुखद वरदान। देवी, ये लो, गजमोती अर्पण कर अपने नियम का पालन करो। हे देव पुरुष, मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। हमारा जिन धर्म धन्य है। आपका यहाँ प्रकट होना व मेरे नियम पालन में सहायक होना युगों युगों तक जिन धर्म की प्रभावना करेगा और धर्म के प्रति लोगों की आस्था और भी दृढ़ करेगा। प्रणाम। संकल्प अटल, व्रत नियम अटल, किसी स्थिति में संयम टूटे ना। इन युगल पदों पर हे प्रभु गजमुक्तार्पण का क्रम टूटे ना। यदि कुछ न रहे तो मैं रख दूं मन प्राण तुम्हारे चरणों में। यही विनती लेकर आई हूँ भगवान तुम्हारे चरणों में।
हे श्रद्धावान देवी, तुम्हें तो कदाचित भान भी नहीं कि तुम्हारे पति ने बिना नियम लिए हुए तुम्हारे नियम की रक्षा हेतु निर्जल उपवास किए हैं। मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें गजमोती का चमत्कारी जोड़ा प्रदान करता हूं। प्रिय, तुम धन्य हो, तुम्हारा नियम धन्य है। मैंने स्वयं अपने नेत्रों से तुम्हारे महान त्याग का चमत्कार देखा है। और तुम त्रिलोक के भगवान को तो प्रणाम कर लिया। उनकी कृपा से गजमुक्ता अर्पण करने के नियम का भी पालन हुआ। अब अपने लौकिक भगवान को प्रणाम करना शेष है। यहाँ कुछ अर्पण करने की रीति का निर्वाह है। आपके श्री चरणों पर मानस सागर की गहराई से निकले हुए नैनों के 2 मोती अर्पण करती हूं। स्वामी, मेरी तपस्या तो एक नियम से बंधी थी, किंतु आपके त्याग में तो निश्चल प्रेम था। समझ में नहीं आता आपका ये ऋण कैसे उतारूं। ऋण? कैसा ऋण? मैं तुम्हारे और तुम मेरे हर कार्य में सहभागी हैं। मनोवती, माना कि तुझे गजमोती प्राप्त हुए हैं, किंतु तेरी तपस्या के दिन अभी तक समाप्त नहीं हुए। अब तक तेरी साधना थी गजमोती के लिए, अब तुझे करना है कुछ निज मोती के लिए, अर्थात अपने पति को वैभव एवं प्रतिष्ठा उपलब्ध करानी है। उपासों की तू अभ्यस्त है, फिर जला अखंड तप की ज्योति। कर ले दृढ़ संकल्प, जब तक स्वामी की अपनी पहचान न बन जाए तू अपनी तपस्या में लीन रहेगी। शास्त्रों ने यह मार्ग बताया प्रभु के सन्मुख आने का। शास्त्रों ने यह मार्ग बताया प्रभु के सन्मुख आने का। नियम कठिन है जिन पद पर गजमोती नित्य चढ़ाने का। है ये कथानक जिन पद पर गजमोती नित्य